जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 दीपावली लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजन का क्या समय होगा, पूजन किस समय किया जाएगा, इस दिन का क्या महत्व है, लक्ष्मी पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को दीपावली लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता आदि की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी की इच्छाओं को माता लक्ष्मी पूर्ण करे। दीपावली का त्योहार, जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता का पूजन किया जाता है, दीप आदि का दान किया जाता है और यह दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार इस दिन माना जाता है कि इस अमावस्या तिथि पर, जो कि रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पे विचरण करती हैं और घर घर जाकर के देखती हैं उनका कौन पूजन करता है, उनका कौन स्मरण करता है, और फिर माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होते हैं और कुबेर देवता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, साथ में कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक अमावस्या तिथि को भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ भी तभी से मनाया जाता है। दीपावली व्रतोत्सव, जो कि लोकप्रिय प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपकों की पंक्ति लगा देने से दीपावली और स्थान स्थान में मंडल बना देने से दीप मालिका बनती है। अतः इस रूप में ये दोनों नाम सार्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार दीपावली या दीप मालिका संपन्न करने से परम पद की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिके अमावस्या तस्याम दीप प्रदीपनम शालायाम ब्रह्मणः कुर्यात् स गच्छेद परमं पदम के अनुसार परम पद इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिकी अमावस्या को अर्धरात्रि समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों मकानों में जहाँ तहाँ विचरण करती है, इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली अथवा दीप मालिका बनाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और उनके घरों में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके सिवा वर्ष काल के किए हुए दुष्कर्म, जाले, मकड़ी, धूल, धमाशे और दुर्गंध आदि दूर करने हेतु भी कार्तिकी अमावस्या को दीपावली लगाना हितकारी होता है। यह अमावस्या, जो कि प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी रात तक ना हो तो प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। अमावस्या का व्रत, जो कि प्रदोष व्यापनी, इस व्रत को लिया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कार्तिक अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक अमावस्या, इस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय, जो कि 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार शाम 5:28। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और अमावस्या तिथि प्रारंभ समय शाम 5:05। यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो शाम 5:05। यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है और अमावस्या तिथि की समाप्ति, जो कि 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार शाम 4:15। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और अमावस्या तिथि की समाप्ति, जो कि शाम 4:35। यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है। तो अमावस्या का जो पर्व है और दीपावली का त्योहार, यह त्योहार जो कि 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा।
क्योंकि प्रदोष व्यापिनी इस व्रत को ली जाती है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 अक्टूबर को शाम 5:28 पे है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर को शाम 4:15 पे है। तो हमें 25 अक्टूबर को, जो कि प्रदोष काल से पहले ही अमावस्या तिथि की समाप्ति है, इस कारण से दीपावली का त्योहार और महालक्ष्मी पूजन आदि का कार्य 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा और 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार, जो कि भौमवती अमावस्या है, इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। 24 अक्टूबर दिन सोमवार को, जो कि सूर्योदय समय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 5:23, चंद्रोदय जो कि सुबह 4:41 और चंद्रास्त शाम 4:18। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:26 से सुबह 8:51 तक। 24 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र दोपहर 2:42 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र योग जो कि वैतृति योग होगा दोपहर 2:33 तक। उसके बाद विषकुंभ योग गोधूली मुहूर्त का जो समय होगा शाम 5:32 से शाम 5:56 तक। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक। इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय होगा वह शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि दोपहर 3:58 से शाम 6:58 तक। लेकिन माता लक्ष्मी का जो पूजन है वह प्रदोष काल के समय में ही पूजन करना चाहिए। तो शाम के 5:28 के बाद ही आप पूजन करें, जो कि अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है वह शाम 6:58 तक है। तो इसके अंदर आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो पूजन का समय है वह समय लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि रात्रि 10:07 से रात्रि 11:42 तक होगा। इस दौरान माता लक्ष्मी का पूजन करें और दीपावली के दिन अर्धरात्रि में निशिता काल मुहूर्त में, जो कि महाकाली माता का इस दिन पूजन किया जाता है, जो कि शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, वह रात्रि 1:16 से सुबह 6 बजे तक है। तो माता लक्ष्मी का जो पूजन होगा वह निशिता काल में पूजन किया जाएगा। तो उसका मुहूर्त जो कि रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक माता काली का पूजन किया जाएगा। दीपावली के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में हनुमत दर्शन भी किया जाता है, यम तर्पण आदि का कार्य किया जाता है और संध्या के समय में दीप दान किया जाता है। रात्रि निशिता काल में महाकाली का पूजन किया जाता है। दीपावली के दिन जहां तक हो सके घर में दीप माला बना करके दीपक जलाना चाहिए, या अलग अलग भी दीपक आप जला सकते हैं। कम से कम 11, 21, 31 आदि दीपक जलाने चाहिए। देवता का पूजन करते हैं तो उनके लिए घी का दीपक कम से कम 5 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो तिल के तेलों का दीपक जलाए या सरसों तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। जो भी जातक माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उन्हें इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दीपावली के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो इस दिन पूजन के लिए फिर संकल्प लेना चाहिए और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता आदि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे माता, आज मैं प्रदोष काल के समय में संध्या के समय में जो कि गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता आदि का पूजन करूंगा, दीपों का दान करूंगा। इस प्रकार से भगवान से, माता से प्रार्थना करनी चाहिए और इस व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आप उपवास रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो नक्त व्रत भी किया जा सकता है। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि संध्या काल के समय में एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके अपने घर के ईशान कोण में विशेष प्रकार से पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन पूजन के लिए एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके वहां पर अच्छे प्रकार से जो कि शुद्ध, सुंदर, सुशोभित और शांति वर्धक स्थान में वेदी बनाकर या चौकी, पाटे आदि पर अक्षत आदि से अष्टदल लिखे और उस पर माता लक्ष्मी का स्थापना करें। लक्ष्मी नमः, इंद्राय नमः,
कुबेराय नमः। इन नामों से तीनों का पृथक पृथक यानी कि अलग अलग भी आप पूजन कर सकते हैं या साथ में एकत्र भी पूजन कर सकते हैं। यथा विधि पूजन कर नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरे प्रिया या गति सत्व प्रपन्नानां सामेयात्व दर्शनात्, इस प्रकार से लक्ष्मी जी को और ऐरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबलः सत्य यज्ञाधीपो देवस्तस्मा इंद्राय ते नमः से इंद्र की और धनदाया नमस्तुभ्यम निधि पद्मा दीपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान में धन धान्यादि संपदा से कुबेर की प्रार्थना करे। पूजन सामग्री अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फल पुष्प और सुगंध पूर्ण धूप दीपादि से ले और ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास अथवा नक्त व्रत करते हुए माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय का इन्हें स्थान प्राप्त है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का प्रथम पूजनीय का स्थान माना गया है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद फिर कुबेर देवता का पूजन करें, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करें। आप चाहे तो इस दिन कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आदि का पूजन करके अपने घर में रख सकते हैं। इस दिन पूजन के लिए सामग्री जो कि जल, पंचामृत, अक्षत, चंदन, रोली, सिंदूर, कुमकुम, श्रृंगार की सामग्री, हल्दी गांठ वाला जो कि 11 या 7 कम से कम होना चाहिए माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए, और फिर अबीर, गुलाल, पुष्पमाला, धूप दीप, प्रसाद के लिए फल, लड्डू, खीर, मिठाई, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची। इस दिन माता लक्ष्मी को कौड़ी अवश्य ही कम से कम 11 की संख्या में चढ़ानी चाहिए और माता को गोटा धनिया अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। धनिया की पंजीरी बना करके आप शक्कर मिश्रित माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो चांदी का सिक्का रख करके भी उसका पूजन कर सकते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके पूजन के समय में कम से कम 5 घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजन के दौरान जो भी जातक व्रत रखते हो, इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हो, गणेश भगवान का पूजन करते हो, उन्हें चाहिए कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन व्रत को रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और इस दिन भूलकर भी महिलाओं का अपमान ना करें, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जहाँ पर कि स्त्रियों का सम्मान होता है। तो इस दिन भूलकर भी स्त्रियों का अपमान ना करे, सदैव ही स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का व्रत करते हो या पूजन करते हो तो व्रत पूजन के लिए मन में अश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ ही पूजन करनी चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर मन में अश्रद्धा रखते हुए, अविश्वास रखते हुए आप पूजन करते हैं तो वह व्रत पूजन निष्फल ही माना जाता है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही पूजन का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश, कुबेर देवता, इंद्रादि देवता, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। और 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है और उसी दिन जो कि शाम के समय में सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो है सूर्य ग्रहण से समय से लेकर के 12 घंटा पहले से ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण जो कि भारत में मान्य होगा तो अगले दिन जहां तक हो सके जो कि 25 अक्टूबर को गंगा आदि में स्नान करे, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे तो लाभकारी होगा। सूतक काल ग्रहण के समय में मन ही मन भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा आदि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जहाँ तक हो सके भगवत चरण में मन लगाना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।